केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उन 5 सबसे खराब शहरों में से एक है जहां की परिवहन व्यवस्था खराब है। जन परिवहन एक वो माध्यम है जिससे प्रदूषण को घटाया जा सकता है, पर ऐसा दिल्ली और कुछ शहरों में देखने को नहीं मिलता। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष और खुद अमरोहा से मीडिया प्रभारी नाजिर अंसारी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत विनम्र स्वागत करती हूं मैं। सर, पहला प्रश्न तो ये है कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये दिल्ली में जो पोल्यूशन चल रहा है तो केजरीवाल जी को अच्छी तरह मालूम है। दिल्ली सरकार है और वो बड़े नाटकबाज हैं। उन्होंने जो पोल्यूशन हुआ तो उन्होंने ED1 भी निकाला और अभी जो रेड लाइट पे खड़ा कर रखा है उन्होंने लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे वहाँ पर के गाड़ी बंद कर दीजिए। और एकदम अब आप ही बताइए कि जो गाड़ी बंद करी जाती है और बंद करके जब हम दोबारा खोलते हैं तो क्या पोल्यूशन नहीं होता उसमें और लोड नहीं पड़ता गाड़ियों पे, जो उसका पोल्यूशन और बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि घट नहीं रहा, गाड़ियाँ बंद करने से और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ जनता को दिखाते हैं कि नाटकबाजी अपना करके ही दिखाते हैं। इन्होंने आज तक को रुकावट का काम किया नहीं, ना ये किसी को समझाने का काम करते। ये तो हर तरह से, ये तो खुद एक तरह से पोल्यूशन है। आप ये समझ लीजिए, गंदा पानी दे रहे हैं वो भी पोल्यूशन। इतना लोग स्वास्थ्य उनका ख़राब हो रहा है और इतना हवाओं के अंदर पोल्यूशन है कि लोग बीमार हो रहे हैं। और वो बीमारी होने के बाद भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हम आपको 5 लाख रुपए जो कार्ड दे दें, स्वास्थ्य कार्ड दे दें, आयुष्मान भारत योजना, उसको लागू नहीं होने दे रहे। अरे आपसे पोल्यूशन तो समझ नहीं रहा, कम से कम एक 5 लाख का कार्ड आयुष्मान भारत तो आप चालू होने दें। जो प्रधानमंत्री जी जो हमारे लागू कर रहे हैं उनको चिंता है, देश की चिंता है, दिल्ली की चिंता है कि यहाँ पर इस कदर ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और आपने बसें यहाँ पर वैसे भी कम है, अभी तो इतने कम बसें चलने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। ये आपके सामने है सारा। अगर आप देखें तो जब ये केजरीवाल की हर जगह आपको इनके नाटक नज़र आएंगे। ये नाटक की सरकार, ये बिल्कुल बेकार सरकार, ये समझ लीजिए कि जो इन्होंने लोगों को बहका करके जो ये सत्ता में आ गए कि हम हर बात फ्री की करके बसों के अंदर महिलाएं फ्री बैठेंगी। महिलाओं की वो दशा हमने खुद देखी वहाँ बसों में कि आप फ्री आइए, फ्री बैठे। अगर वो बहनें हमारी बसों में चढ़ रही हैं तो जो वहाँ के कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो फ्री की सवारियाँ आ रही हैं। और उन बहनों के लिए बसें आ रही हैं और बड़ी तेज़ी में रोका और लेके भाग जाते हैं, बहनें खड़ी रह जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो उनका नाटक है, जो वो बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। और जब हमारी बहनें जब उसमें बैठती हैं, अब उसमें जगह तो इतनी है नहीं बसों में, अब और इतनी कम बसें होने के बावजूद जब ये पोल्यूशन का ये हाल है तो आने वाले टाइम में क्या होगा? सर, क्योंकि दिवाली और ये त्यौहार भी अब सर पर है, हम हर साल देखते हैं कि प्रदूषण और स्मॉग कम नहीं होता, जबकि 3 साल से दिल्ली में पटाखे बैन हैं। पटाखे जो है उनका भंडारण होता है, उनको खरीदने और बेचने पे प्रतिबंध है, पर बनने पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? वो लगाएंगे भी नहीं। उन्हें तो अपना सिर्फ अपनी इनकम, अगर पटाखे बनेंगे तो उन्हें अपना इनकम मिलेगी, उन्हें टैक्स मिलेगा, वो इसलिए वो पाबंदी लगा ही नहीं रहे हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता रहे और उनकी नाटकबाजी चलती रहे और वो लोगों को गुमराह करते रहें, चाहे लोग मरते रहें, पोल्यूशन से मरते रहें, बीमारियों से मरते रहें, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ चिंता है अपनी सत्ता की। हर तरह से उन्होंने जनता को परेशान कर रखा है। हर तरह से जो जनता है वो पोल्यूशन से, आप हॉस्पिटल में जाकर देखें क्या हाल। आप अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो सुबह 4 बजे से हमारे लोग, हमारे जो गरीब लोग हैं, ये 4 बजे से लाइन वहाँ पर लगा रहे हैं। वहाँ बराबर आ जा रहे हैं कि 4 बजे जाएंगे तो हमारा पहले नंबर आ जाएगा, 3 बजे हम लाइन में लगेंगे तो हमारा पहले नंबर आ जाएगा। वहाँ पर ऐसे लाइन में लग रहे हैं और लाइन में लगने के बाद उन्हें फिक्र कि अभी तो पर्ची की लाइन है, अभी डॉक्टर को दिखाना है उसकी लाइन है, उसके बाद दवाई लेने की लाइन है। इतना ज़बरदस्त। और ये स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो ये केजरीवाल जी पोल्यूशन फैला रहे हैं और जिस तरह से ये फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं और जिस तरह से फैक्ट्रियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आप फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, आतिशबाजी बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग चालू है, तो कहाँ जाएगी? ये देश की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि पोल्यूशन ना फैले, दूसरी तरफ अपना आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? क्यों देश की जनता को आप मारना चाहते हैं?
क्या आपने इंतज़ाम किया देश की जनता के लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ एक नाटकबाज हैं। ये देखिए, राशन कार्ड गरीबों के 4-4 साल से भरे हो गए, बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे हैं? अरे आप तो गरीबों की बड़ी बात करते हैं। पेंशनें, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े हो गए और वो बेचारे तरस रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं बना रहे हैं, वैसे बड़ी बातें करते हैं। तो ये हर तरह से ये फेल सरकार है। और ये जो मैं कहूँगा कि पोल्यूशन की सरकार है, पोल्यूशन भी इनके बस की नहीं है। ओड इवन इन्होंने गाड़ियों का करा कि इतने नंबर की गाड़ियाँ ऐसे चलेंगी और इतने नंबर की गाड़ियाँ इतने दिन चलेंगी, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए। तो यहाँ पोल्यूशन इस कदर है कि बुरी तरह पोल्यूशन है। और इन्होंने सीवर से जो टच पानी फ्री, जो कहते हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, जो इन्होंने सड़ा पानी दे रखा है, उससे भी लोगों का बड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है। इनका ध्यान ये नहीं है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ों का हम जितने पेड़ पौधे होंगे, जितने बड़े होंगे और इतना ऑक्सीजन बढ़ेगी और पोल्यूशन घटेगा, उस पर ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ अपनी सत्ता पर है, हिंदू मुस्लिमों को लेकर के और अपना वोटों की राजनीति करने पर है। ये बिल्कुल नाकाम सरकार है। और दिल्ली सरकार को चाहिए कि बहुत सही करके अपना पेड़ पौधों पर ध्यान दें, और इस तरह नहीं कि जिस तरह से ये नाटकबाजी करते हैं। यहाँ पर 5 लाख का जो आयुष्मान भारत योजना कार्ड है प्रधानमंत्री जी का, वो लागू होने दें कि जो यहाँ के गरीब हैं वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी जाएं जहां खर्चा हो, अपने मन मर्जी से इलाज करा सकें। तो ये इस तरह नहीं करेंगे। ये बहुत नाकाम बेकार सरकार है। मैं तो इनको धुतकारता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि अभी आपको भी ज्ञात होगा कि दिल्ली में डेंगू की समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि 1000 के पार भी मामले गए। अभी दिल्ली सरकार का ही एक बयान अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो उन्होंने कहा कि निगम पार्षदों की जिम्मेवारी है साफ सफाई, हम बल्कि नज़र रखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि निगम पार्षद तो भाजपा की है दिल्ली में। केजरीवाल जी अपने आप को बताते हैं कि मैं IAS अफसर हूँ और पढ़े लिखे काबिल अपने आप को बताते हैं। उनको ये नहीं मालूम डेंगू काय में पैदा होता है। डेंगू होता है पानी में पैदा। डेंगू कूड़ा करकट में पैदा नहीं होता। आपने जो पानी को बेकार कर दिया है, उसके अंदर क्या गंद फैला दिया है, उसमें डेंगू पैदा हो रहा है। और हमारे देश के लोग, हमारे दिल्ली के लोग किस कदर उससे शिकार हो रहे हैं, कैसी उनकी प्लेटें गिर रही हैं, कितने वो गरीब लोग और हॉस्पिटल्स में वो पड़े हुए हैं, उनके पूरा परिवार पड़ा हुआ है, रोज़गार है नहीं। ये तो दुश्मन हैं, ये जनता के दुश्मन हैं। ये जनता की भलाई के लिए कभी काम नहीं करेंगे। किस तरह से आप देखिए, डेंगू कितना ख़तरनाक बीमारी है कि जिस टाइम प्लेटें गिरती हैं इंसान की, वो पूरा बेकार हो जाता है। वो तो बस ऊपर वाले ही अगर जान डाल दे तो बच जाता है, नहीं तो वो सीधा निकल जाएगा। तो इनको किसी बात की चिंता नहीं है। ये तो चिंता थी अगर, तो भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, जैसे महामारी आई और उस महामारी से आज तक आप ये समझ लीजिए दीपावली तक सारा राशन फ्री मिल रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को जैसे चिंता उन्होंने की, और इन्होंने राशन कार्ड ही नहीं बनाए। और जब हमने कूपन दिए और हमने कूपन बनवाए लाइन से, तो लोगों के राशन कार्ड ही नहीं है। वैसे कहते हैं हमारे राशन कार्ड, और लोग परेशान हो रहे हैं। और फिर इन्होंने ऐलान किया कि आप जाइए और बिना राशन कार्ड के भी आपको अनाज मिलेगा। लोग स्कूलों में जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो ये सारे नाटक की सरकार, दिल्ली सरकार, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश इतना शानदार चल रहा है और जो उन्हें देश की चिंता है, सारे हिंदू मुस्लिम सब समाज की पूरे चिंता है। और दीपावली तक बराबर फ्री राशन मिल रहा है और करोड़ों, 100 करोड़ के लगभग वैक्सीन लग गई, जो 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। ऐसे प्रधानमंत्री जी, ऐसे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है, जबकि कितनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है। 23 करोड़ आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। योगी आदित्यनाथ जी शानदार करके संभाला। उन्होंने अगर काम किया, वो काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने लोगों को घर दिया, उन्होंने लोगों को मकान दिए, मकान बनाने के लिए पैसे दिए, हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट किए, बीमारी आई ऑक्सीजन दी। ये तो नाटकबाज हर चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चाहिए, भारत सरकार से चाहिए। अब ये वाला फंड कम हो गया, अब ये फंड कम हो गया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे आप भिखारी हैं, आप भी तो कुछ कीजिए। मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन हर चीज़ इन्हें जनता को दिखाना है कि मेरे पास फंड नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं दे रहे, मुझे भारत सरकार कुछ नहीं दे रही, मुझे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दे रही, बस मैं बेकार। अरे तो तुम मुख्यमंत्री बने क्यों हैं?
आप इस्तीफा दे दीजिए ना। ये देश की जनता को जिस तरह पोल्यूशन से आप मार रहे हैं, ये देश की जनता भी समझ रही है। आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कैसे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम सारे लोग इनको सबक सिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम दिल्ली में लहराएगा। ये थे हमारे साथ नाजिर अंसारी जी, देश दिल्ली प्रदूषण और परिवहन जैसी समस्याओं को लेकर। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं रिया गुप्ता, न्यूज़ एक्शन नेटवर्क।